जब इसका रिजल्ट आया तो गांव वालों को बहुत खुशी हुई और 2 दिन तक लगातार मेरे फोन की घंटियां बजती रही। जी जी। बच्चों के सपने में माँ बाप का सपना हो जाता है। 110 यदि आप इसमें पीसीबी को डिसिप्लिन के दे रहे हो तो मैं एक चीज और है पीसीबी में, वो है पीसीबी में स्टूडेंट्स की केयर। या उसको मैं 150 दूंगा आउट ऑफ 100। मेरे गांव से आरबीएसई कैंपस में छोड़ती थी। जी जी उधर से दूसरी बस लेके सीबीएसई जाना होता। जी जी जी। ये मेरे को पता नहीं था। तो मैं आरबीएसई कैंपस में उतरा, मैं खो गया। प्रिंस। आरबीएसई कैंपस इतना बड़ा कैंपस पहली बार ही देखा। जी नमस्कार, प्रिंस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रकाश बीच है। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास द्वारा जारी जेई एडवांस के घोषित परिणामों में ऑल ओवर इंडिया में 179th रैंक हासिल कर संपूर्ण शेखावाटी और पीसीपी परिवार को गौरवान्वित करने वाला ऋषभ पारिक हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले ऋषभ, आपकी इस बड़ी सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ऋषभ 5वीं से 10th क्लास तक प्रिंस एकेडमी से ओनली फॉर स्कूलिंग करता है। 11th-12th आप पीसीपी से फाउंडेशन करते हो और पहले ही प्रयास में जेई एडवांस क्वालिफाई करके पीसीपी और शेखावाटी के सिरमौर बन जाते हो। तो ऋषभ 12th के साथ ही 12 हुए के साथ प्रयास में? पहले प्रयास में तो 12th का क्या स्कोर रहा? 97% सीबीएसई में। देखिए बड़ी बात है, 12th के साथ फाउंडेशन था और 12th के साथ इस बच्चे का स्कूलिंग का स्कोर 97%, वो भी सीबीएसई बोर्ड में। और 12th के साथ ही ये बच्चा जेई एडवांस में सिलेक्टेड हो जाता है। ये सपना कब आया आपको कि मुझे आईआईटी जाना चाहिए? ये 9th क्लास में। अगर आपसे कोई पूछे, कोई आपका जूनियर जिसने 10th क्लास पास कर ली और वो आपसे पूछे कि अब मुझे आगे क्या करना है, तो आप क्या सजेशन दोगे उसे? मेरा यही सजेशन है कि जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो उसी के साथ कंटिन्यू करें, कोई जबरदस्ती ना करे कि आईआईटी करनी है, नीट करनी है। बिल्कुल, जिसमें आपकी दिलचस्पी है उसी सब्जेक्ट को आप चूज करें, उसको ज्वाइन करें आप, तभी आप अच्छा परिणाम दे पाओगे। आजकल कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि बोर्ड और फाउंडेशन साथ में चले तो आपसी सामंजस्य कैसे बैठेगा, कैसे बोर्ड का स्कोर बनेगा। तो उन बच्चों के लिए भी आप एक आपने मिसाल कायम की, उनको आपने बता दिया है कि अगर आपका फाउंडेशन चल रहा है तो आप बोर्ड का स्कोर भी अच्छा प्राप्त कर सकते हो। आपका 97% सीबीएसई बोर्ड का स्कोर रहा है 12th का। ये कैसे कर लिया आपने? किस प्रकार आपकी कक्षाएं चलती? पहले तो मैंने सिर्फ जेई की फाउंडेशन पे ही ध्यान दिया। बोर्ड एग्जाम आई तब जी बोर्ड एग्जाम से 2-3 महीने पहले मैंने बोर्ड की तैयारी करी। इंग्लिश की क्लासेस लगी, जी वो अटेंड करी और क्लासों में पढ़ा और फिर जी। नोट्स पढ़े, उससे तैयारी हो गई। पीसीपी की स्टडी प्लानिंग में ऐसा क्या कुछ खास था कि आपका इतना बड़ा स्कोर है? टेस्ट सीरीज जैसे मेन होगी, उसके बाद एडवांस के टेस्ट सीरीज होती थी। जी जी। रोज 1-1 घंटे के टेस्ट होते थे। हर संडे को 2 जी एडवांस के टेस्ट होते थे। और जब एग्जाम करीब आई उस टाइम 2-2 रोज होते थे, पर वो एडवांस वाले 3-3 घंटे के 3-3 दिन से होने लगे, जी जी जो पहले हफ्ते में एक बार होते थे। जी जी जी, 3-3 दिन से होने लगे। कुल मिला के आपने अब तक सैकड़ों टेस्ट दे दिए होंगे। हाँ, ज्यादा ही हूँ। अभी देखा है आपके घर पर पीसीपी के काफी मेडल पड़े हैं। तो जब भी आपका टेस्ट होता है, रिजल्ट जारी होता है, फिर अवार्ड सेरेमनी के कार्यक्रम होते हैं, हर बार कुछ ना कुछ इनाम मिलता है आपको? हर बार कुछ ना कुछ इनाम भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है सेमिनार से। जी। कौन सी ब्रांच लेना पसंद? सीएस ब्रांच। सीएस। सीएस ही क्यों? सीएस क्योंकि ये जो समय चल रहा है उसमें कंप्यूटर एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। जी जी जी। तो सीएस में जाने के बाद में आप कुछ ऐसा क्या नवाचार करोगे कि एक अलग तरीके से आपको लोग देखें? मैं एआई के विषय में काम करना चाहूंगा आगे। बिल्कुल। तो पिताजी आपके श्रीमान विकास जी पारिक हमारे बीच मौजूद है। आपके पिताजी सीकर में कपड़े के एक बड़े व्यापारी हैं। तो एक कपड़े के व्यापारी का बेटा भारत के आईआईटी जगत में जा रहा है, तो पिताजी ने कभी ऐसा कहा नहीं कि बेटा बिजनेस ही कर? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं बोला। सर नमस्कार। नमस्ते सर। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ऋषभ के पिताजी श्रीमान विकास जी पारिक हैं। मूलतः आप सीकर जिले की धौद तहसील के रहने वाले हैं। हाँ, दो आपके गांव। बच्चे का धौद से पीसीपी तक का सफर और अब आईआईटी कॉलेज तक जाएगा। तो आज एक पिता को कैसा आभास हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा सर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। है? जी जी जी। और ऋषभ ने हमारे हमारे परिवार का तो मान बढ़ाया ही है, साथ साथ पूरे गांव का भी मान बढ़ाया है। जब इसका रिजल्ट आया तो गांव वालों को बहुत खुशी हुई और 2 दिन तक लगातार मेरे फोन की घंटियां बजती जी रही। जी जी। फोन की घंटियां रुकी नहीं? रुकी नहीं। और गांव वालों में कोई भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ परिवार वाले ही या किसी एक पर्सनल एक कास्ट के, सभी लोगों के, पूरे गांव का जी जी। बहुत खुशी हुई और सभी गांव वालों ने खूब फोन किए और सबको ऐसे लगा कि आज हमारा बेटा ही
टॉप किया है। कुछ बड़ी फीलिंग आई होगी उस टाइम। हाँ बहुत बढ़िया लगा सर, सबने बहुत ही। बच्चा बड़ी तरक्की कर गया। हाँ। और अक्सर कहते हैं कि तरक्कियों की इस दौड़ में वही आगे चला गया जो भीड़ के रास्ते से आगे निकल चुका है। ये सपना इस बच्चे को कब से आया? ये बोल रहा है सर 9th क्लास में मैंने सोच लिया था। सर ये क्या है, छोटा था जब 5th क्लास में था, तो ये क्या थोड़ा शर्मिला ज्यादा है, बोलता कम था। जी जी इसलिए ये वहाँ गांव के स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने फैसला लिया कि प्रिंस स्कूल में इसको भेजा जाए। तो वहाँ क्या शिक्षा का भी बढ़िया माहौल है और प्लेटफॉर्म भी बढ़िया है वो जी जी इसको आगे बढ़ने के लिए। तो इसको 5th क्लास में हमने एडमिशन करा दिया था प्रिंस एजुअप में। बिल्कुल 5th क्लास में हाँ आता है। 5th क्लास में, 5th क्लास से ये रेगुलर टॉप रहा है। इसने STSC भी सिलेक्ट की है। STSC क्या आप इसके देखोगे मेडल से में, तो STSC में भी इसका सिलेक्शन रहा है। बच्चा शुरू से अब तक आपके बीच में रहे, परिवार में किस प्रकार से रहा है? बहुत ही सीधा है एकदम ये, और शर्मीला है खूब एकदम। जी जी जब ये बहुत छोटा था 5वीं क्लास में इसका एडमिशन कराया था हमने, जी। तो मैंने एक बार वहाँ भी बात चली थी, तो मैंने बताया था कि ये बहुत छोटा था। और वो ड्राइवर साहब वहाँ हमारे पड़ोसी थे, जो जी। पड़ोस गांव के बलूपरा के थे, तो वो बोलते थे कि यार ये सक जाएगा क्या, विकास जी बहुत छोटा है। तो मैं जी धीरे धीरे सक जाएगा। तो उन्होंने हाथ पकड़ के बैठाते थे। अब आपकी प्रिंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर प्रिंस के बारे में तो जितना कुछ कहूँ वो बहुत कम है। जी प्रिंस ने हमें, हमारा जो टारगेट था वो प्रिंस ने पूरा किया है। हमें जो इच्छा थी, हमारा तो इष्ट बालाजी महाराज और खाटू वाले श्याम का है, क्या बात है। तो उनके उनके आशीर्वाद से सब कुछ सफलता मिली है। बिल्कुल। और उसमें भरपूर योगदान जो है वो PCB का है। जी और PCB के लिए मैं कहूँगा कि प्रिंस और PCB में डिसिप्लिन बहुत है, जी बहुत ही बढ़िया है। आप डिसिप्लिन में उसको यदि आप मार्क्स मिले तो 110 आउट ऑफ 100 है। क्या बात है। तो उससे भी ज्यादा मैं, सब लोग ये डिसिप्लिन की बात करते हैं, पर डिसिप्लिन से भी बड़ी चीज एक PCB में बहुत बड़ी चीज है। जी जी उसमें 110 यदि आप इसमें PCB को डिसिप्लिन के दे रहे हो, तो मैं एक चीज और है PCB में, वो है PCB में स्टूडेंट्स की केयर। या उसको मैं 150 दूंगा आउट ऑफ 100 क्योंकि PCB में बच्चों की केयर बहुत बढ़िया है। जी जी आज PCB में 35-40 हजार स्टूडेंट पढ़ के भी जी। PCB के जो मालिक हैं डॉक्टर पीयूष हुंडा, जी सर। बच्चों की बहुत बढ़िया से केयर करते हैं। पर्सनल और केयर। पर्सनल केयर करते हैं। जब ऋषभ एग्जाम देने के लिए गया JEE एडवांस का, तो उन्होंने जी। पर्सनल फोन करके ऋषभ को मोटिवेट किया और इसको कहा कि बेटा बढ़िया करना, बेस्ट ऑफ लक। ये बड़ी बात हो जाती ये है। बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी संस्था के मालिक को टाइम निकाल कर बच्चों का ध्यान रखना। इसलिए मैं तो यही सजेशन दूंगा जी कि PCB बेस्ट चॉइस है सिक्कर के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो सर आप। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। एक बार पुनः मैं ऋषभ आपसे जुड़ना चाहूंगा। ऋषभ, आपका PCP और प्रिंस एकेडमी का अब तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है? काफी अच्छा रहा है, टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया है। जी जी। PCP की कुछ यादें विशेष? मैं पहले दिन की यादें हैं, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था। मतलब 5वीं क्लास की याद? हाँ, मैं पहले दिन आया था तो मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं था इसके बारे में। तो बस मेरे गांव से RBSE कैंपस में छोड़ती थी, जी जी उधर से दूसरी बस लेके CBSE जाना होता जी जी जी। ये मेरे को पता नहीं था। तो मैं RBSE कैंपस में उतरा और मैं वहीं चला गया और मैं PTI से पूछा कि 5th क्लास कौन सी है। पर उन्होंने मेरी ड्रेस देख के पता चला उन्हें कि ये CBSE का RBSE जी है। जी। तो उस दिन मैं लेट भी हो गया इसी चक्कर में। खो गए आप? हाँ, मैं खो गया RBSE का, इतना बड़ा कैंपस पहली बार ही देखा। अब आप अपने जूनियर को क्या संदेश देना चाहोगे? सपनों के पीछे भागना है तो उनको क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन से काम करना चाहिए, जो सर बता रहे वो फॉलो करना चाहिए। जी जी जी। अपने बीच में ऋषभ पारिक की माताजी श्रीमती नीलम जी पारिक हैं। सबसे पहले तो माताजी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी। धोध के लाल ने कर दिया कमाल और राजस्थान और पूरे भारत में मच गया धमाल। तो एक माताजी को कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो टाबरियो घर में कई तरीका से रेड है। खूब एंजॉय करता था जी। और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी करता था। और पढ़ाई के साथ खाने में भी बढ़िया रुचि रखता था। हाँ, खाने में भी खूब रुचि रखता था। जी जी जी। तो माताजी, ये सपना बच्चे का था या आपका था? नहीं, सपना तो बच्चे का ही था, फिर बच्चों के सपने में माँ बाप का सपना हो जाता है। बिल्कुल, बच्चों के सपनों में माँ बाप का सपना छिपा हुआ रहता है। तो आपकी क्या मेहनत रही? आपने बच्चों को रातों तक ये पढ़ता रहता तो किस प्रकार सुलाया नहीं, वो जगाया? तो हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है, इसमें मेरा कोई खास योगदान नहीं है। वो तो आपका सभी माँ चाहती है कि अपने बच्चा इस सफलता तक पहुंचे, इसमें बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। कोई योगदान नहीं है, सब इसकी मेहनत का और PCB की पूरी तो निश्चित तौर से आज पूरा पारिक परिवार बहुत हर्षित और गौरवान्वित है। तो आइए, अगर आपका भी सपना है कि अगर आपका लाडला 11th-12th के साथ नीट और JEE फाउंडेशन करे, 12th के साथ ही अपने सपनों को साकार कर उन्हें नए आकार दे, तो आज ही PCP सीकर ज्वाइन करें। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार।